पीएम मोदी के मजबूत नेतृत्व में भारत आज दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनकर उभरा है और इसी का रिजल्ट है कि यूरोपीय संघ के दो सबसे बड़े नेता, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भारत के दौरे पर है। वो 26 जनवरी को हमारे गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जो भारत के लिए एक बड़े सम्मान की बात है। लेकिन भारत में रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट की कुर्सी इतनी सस्ती नहीं है। इसके लिए भारत उन्हीं मजबूत लोगों को ही बुलाता है जो इस कुर्सी पर बैठकर भारत के विकास की बात करें और भारत को आगे बढ़ाने में सहयोग दे सकते हैं। और रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट की कुर्सी कितनी कीमती है, आज हम आपको इसकी जानकारी विस्तार से देते हैं। रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट की अगर बात की जाए तो 2014 में जापानी प्रधानमंत्री यानी कि शिंजो आबे रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट बने थे। उसी साल भारत जापान ने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया था। 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा मुख्य अतिथि बनाए गए थे और अमेरिका ने भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर घोषित किया। 2016 में फ्रेंच राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद चीफ गेस्ट थे और उनके दौरे में ही फ्रांस भारत ने 26 राइफल फाइटर जेट्स का एग्रीमेंट साइन कर लिया था। रिपब्लिक डे के चीफ गेस्ट आमतौर पर उन्हीं देशों से होते हैं जहां भारत तवज्जो देना चाहता है। 77वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए भारत ने यूरोपीय यूनियन के टॉप 2 लीडर्स को चीफ गेस्ट बनाया है, उर्सुला वॉन और एंटोनियो कोस्टा। यूरोपीय यूनियन किसी एक देश की तरह नहीं है, बल्कि 27 देशों के ब्लॉक की तरह काम करता है। भारत के इसके टॉप 2 लीडर्स को बुलाकर पूरे यूरोप को एक साथ साधने की कोशिश की है। दरअसल उर्सुला वॉन डेर लेयन यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष हैं। ये ईयू की एग्जीक्यूटिव विंग है जो कि ट्रेड डील और रूल्स को लागू करती है। वहीं एंटोनियो लुइस सैंटोस दा कोस्टा यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष हैं। ये सभी 27 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों का रिप्रेजेंटेशन करते हैं और स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन भी तय करते हैं। अब इन दोनों के भारत पहुंचने से भारत और ईयू में 120 अरब यूरो की डील डन होने की पूरी संभावना है। तो आप समझे कि कुर्सी की ताकत क्या है। इस कुर्सी पर बैठकर सिर्फ भारत की झांकी नहीं दिखाई जाती है, बल्कि भारत की झांकी में आप भी जुड़िए, ये बताया जाता है। भारत और ईयू के बीच में यह समझौता करीब 100 करोड़ से ज्यादा लोगों का एक बड़ा बाजार तय करेगा। ये दुनिया की कुल कमाई का लगभग 25% यानी कि 1/4 होगा। अमेरिका से तनाव और चीन पर कम विश्वास से यूरोप भारत को अपने लिए जरूरी समझने लगा है। यूरोप अब अपनी सप्लाई चेन के लिए चीन पर निर्भरता कम करना चाहता है और भारत को एक भरोसेमंद साथी के रूप में देख रहा है। वर्तमान में भारत और यूरोप के बीच में व्यापार 190 अरब डॉलर के पार है। इस समझौते के बाद भारतीय कपड़ा, ज्वेलरी, आईटी सेवाओं को यूरोप के बाजारों में सीधी और सस्ती पहुंच मिलेगी। अमेरिका जैसे देशों द्वारा लगाए जा रहे भारी टैरिफ के बीच में यूरोप के साथ में ये डील भारतीय व्यापारियों के लिए संजीवनी से कम नहीं है। भारत जितना इस डील से खुश है, उतना ही खुश ईयू है। ईयू की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने भारत पहुंचने पर अपने ट्वीट में लिखा है, उन्होंने लिखा कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा विकास केंद्र है। अगर दुनिया यूरोप को चुनती है तो यूरोप हमेशा पहली पसंद बना रहेगा। तो वहीं यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, पोस्ट किया, ये समझौता इतिहास रचने वाला है। इससे भारत के साथ व्यापार की अपार संभावनाएं खुलेंगी। आपको बता दें कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में होने वाली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि FTA 18 साल की लंबी चर्चा के बाद में अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुकी है। इसके 24 में से 20 चैप्टर्स फाइनल हो चुके हैं। उम्मीद है कि 27 जनवरी को होने वाले भारत ईयू शिखर सम्मेलन में इसका ऐलान हो जाएगा। 16 जनवरी को केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स बताया। भारत को उम्मीद है कि ये डील से भारतीय कपड़े, चमड़े और फार्मा सेक्टर के लिए यूरोप के 45 करोड़ कंज्यूमर्स वाला बाजार खुलने वाला है। 20 जनवरी को दावोस की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में उर्सुला ने भी इस डील को मदर ऑफ ऑल डील्स बताते हुए कहा, इस समझौते से 200 करोड़ ग्राहकों का मार्केट बनेगा। ये ग्लोबल जीडीपी का लगभग 1/4 होगा। मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर में ईयू से नजदीकियां भारत के लिए एक बफर स्ट्रैटेजी की तरह काम कर रही है। और रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट होने का मतलब अब आप समझ गए होंगे विस्तार से।